नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका ज्ञान परंपरा में। आज हम अध्ययन करेंगे छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के बीएड सेकेंड ईयर के पेपर 4th एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में। बार बार स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही है कि इस पेपर के लिए भी एक एजुकेशनल वीडियो आपको दिया जाए। तो सिलेबस हम आपका हाथ में लिए हुए हैं और इस पेपर का जो हमने सिलेबस देखा तो इसके बारे में भी हम वही बात कहेंगे जो हमने पेपर 3rd के बारे में कही थी कि बहुत आसान पेपर है और इसमें भी जो ये वर्ड्स लिखे हुए हैं सीधे सीधे इन्हीं पर प्रश्न आएंगे। कल का आपने पेपर देखा था तो जो लिखे हुए सीधे सीधे सिलेबस में पॉइंट्स थे उन्हीं पर प्रश्न आया था। आपको कहीं बहुत अंदर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसी पहली यूनिट है स्वाभाविक रूप से होती है कि निर्देशन यानी गाइडेंस आखिर है क्या। तो गाइडेंस क्या है, गाइडेंस क्यों देते हैं, इसकी प्रकृति क्या है, महत्व क्या है, आवश्यकता क्या है। तो देखिए इन सब बातों का वाक्यों का फेर होता है, बाकी उत्तर सब बातों का यही है। निर्देशन है क्या? निर्देशन किसी को आदेश देना नहीं है, निर्देशन किसी की समस्या का समाधान करना नहीं है, निर्देशन किसी की प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करके निर्णय लेना नहीं है। फिर निर्देशन क्या है? निर्देशन है व्यक्ति को इस योग्य बनाना कि वो आत्मनिर्भर होकर स्वयं निर्णय ले सके जिस भी क्षेत्र में वह निर्देशन चाहता है। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और शिक्षा के क्षेत्र में, और वो भी तब जब आज जीवन दिन प्रतिदिन जटिल होता जा रहा है, तब तो गाइडेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम विद्यालयी दृष्टिकोण से देखें तो बच्चों को हर स्तर पर, बल्कि आज तो शुरुआती कक्षाओं से ही गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। मतलब ऐसा नहीं कि अब केवल 12वीं के बाद ही ज़रूरत है कि तब कैरियर वगैरह को चुनाव करना है, बल्कि शुरू से ही कि उन्हें पता चले कि वो शुरू से ही कैसी पढ़ाई करें, किस फील्ड की पढ़ाई करें कि वो आगे अच्छा जीवन यापन कर पाएँ, अच्छा रोजगार प्राप्त कर पाएँ और देश का एक अच्छा नागरिक बन पाएँ। तो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है कि गाइडेंस क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका महत्व क्या है और उसका स्कोप क्या है। और आप पुस्तक खोलेंगे तो सीधे सीधे आपको पहले चैप्टर में ही ये सब दिखाई देगा और इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। अब इन्हीं से शॉर्ट भी बन जाएगा। अगर आप ये लॉन्ग के रूप में तैयार करें तो शॉर्ट आप बहुत आराम से लिख पाएंगे। इवोल्यूशन ऑफ गाइडेंस मूवमेंट इन इंडिया, भारत में जो निर्देशन का विकास है उसके बारे में तो शॉर्ट क्वेश्चन आने की संभावना इससे ज़्यादा बनती है। अब इसमें थोड़े फैक्ट दिए होते हैं, उन्हें आपको याद कर लेना चाहिए। टाइप्स ऑफ गाइडेंस, एजुकेशनल, वोकेशनल एंड पर्सनल, पहली यूनिट आपकी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन या व्यक्तिगत निर्देशन, बहुत जो फील्ड्स हैं उन सभी में गाइडेंस की ज़रूरत रहती है। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, किस तरह से पढ़ें, कोई नई चीज़ नहीं है। अब उसको एक प्रॉपर वे मिल गया है जिसे हम गाइडेंस कह रहे हैं, वरना ये तो बड़ी प्राचीन काल से चली आ रही चीज़ है। इवन घर के पेरेंट्स भी होते हैं तो वो बच्चों को गाइड तो करते ही हैं। व्यावसायिक निर्देशन व्यवसाय से जुड़ा हुआ, शैक्षणिक निर्देशन शिक्षा से जुड़ा हुआ और व्यक्तिगत निर्देशन कई बार व्यक्ति अपने परिवार में समायोजन नहीं कर पाता है, कई बार उसकी अपने मित्र मंडली में कोई समस्या हो जाती है, उसका जो साथी समूह होता है उसमें समस्या हो जाती है, कई बार वो अपने रिलेशनशिप में जो उसकी पर्सनल भी हो सकती है, मैरिड लाइफ हो सकती है या और अधिक और रिलेटिव्स होते हैं उनके साथ उसको कैसे व्यवहार करना है, किस तरह व्यवहार करना है, पास पड़ोस में क्या करना है, कई बार समस्या उत्पन्न होती है, तब गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकता है और अगर टाइप्स ऑफ गाइडेंस पूछा जाए तो आप थोड़ा थोड़ा सा शॉर्ट में हेडिंग डालकर लिखिए कि शैक्षणिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन और व्यक्तिगत निर्देशन ये आपके कोर्स में। तो पहली यूनिट बहुत आसान सी है, हम फिर से बताए दे रहे हैं। निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति को उसकी स्वयं की परिस्थितियों को समझने के लिए और उसकी अपनी समस्याओं को अच्छी तरह से जानने में और फिर
अपनी पूरी सिचुएशन को समझते हुए अपनी समस्या के बारे में निर्णय लेने में सहायता दी जाती है। निर्णय नहीं लिया जाता है, सहायता दी जाती है। अब दूसरा आता है काउंसलिंग। हिंदी में कहते हैं परामर्श। हम काउंसलिंग की शुरुआत करने से पहले ही बता देते हैं कि आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, निर्देशन और परामर्श में क्या अंतर है, गाइडेंस और काउंसलिंग में क्या अंतर है। अच्छी तरह से ये प्रश्न तैयार कर लीजिए। परामर्श क्या है? परामर्श जो होता है उसमें एक ये प्रक्रिया होती है, इसमें एक परामर्शदाता होता है, एक परामर्श प्रार्थी होता है जो मतलब परामर्श चाहता है, और उसकी एक प्रॉब्लम होती है जिसके लिए परामर्श दिया जाता है। निर्देशन थोड़ा व्यापक संप्रत्यय है, और जो परामर्श है वो मुख्यतः दो लोगों के बीच केंद्रित होता है। तो इसमें भी कि परामर्श, यहाँ भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि परामर्श क्या है, उसका महत्व क्या है, उसकी नीड क्या है। देखिए, जो महत्व होता है भाई उसकी आवश्यकता होती है कि व्यक्ति को समस्या का समाधान करने में सहायता मिलती है, व्यक्ति अपनी समस्या को समझ पाता है। अब कोई ना कोई व्यक्ति को चाहिए कि वो अपनी समस्या को बताए तो उसको मिले, कि दूसरे लोगों के पास अनुभव ज़्यादा होते हैं, और जब ये परामर्श प्रोफेशनली मिलता है, एक ट्रेंड पर्सन से मिलता है, तो वो ज़्यादा अच्छी आपको अपनी समस्या को समझने में सहायता कर पाता है। उसका स्कोप क्या है, इसके भी सिद्धांत क्या है। लॉन्ग क्वेश्चन बनता है और इन्हीं से छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं। उसके बाद आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ काउंसलिंग, डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव और इक्लेक्टिव। तो डायरेक्टिव काउंसलिंग जो है ये समस्या केंद्रित होती है, इसमें परामर्श देने वाला ज़्यादा प्रधान होता है, और ये ज़्यादातर व्यक्ति की ऐसी समस्याओं के लिए दिया जाता है जो उसकी बहुत मतलब गहरी आवश्यकताओं से नहीं बल्कि सामान्य आवश्यकताओं से जुड़ी होती हैं, और व्यक्ति उसको परामर्श देता है। लेकिन जो नॉन डायरेक्टिव होता है ये ज़्यादातर संवेगात्मक समस्याओं के लिए होता है। इसमें व्यक्ति को अभिव्यक्त, जो परामर्श प्रार्थी केंद्रित इसको कहना चाहिए, होता है, और ये व्यक्ति की जो व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं उनसे ज़्यादा जुड़ा होता है, क्योंकि इसमें जो काउंसलिंग चाहता है उसे मुख्य स्थान दिया जाता है, उसे पूरी अभिव्यक्ति के अवसर दिए जाते हैं। तो सवाल यहाँ भी आता है कि डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में क्या अंतर है। और जो इक्लेक्टिक वो जो है टाइप है काउंसलिंग का, तो वो जो है वो दोनों के बीच का मार्ग है। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि आप उसके प्रकार बताएं, और शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि डायरेक्टिव नॉन डायरेक्टिव में आप अंतर बताएं। उसके बाद टेक्निक्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये आपकी बुक में दी हुई हैं, इससे भी शॉर्ट क्वेश्चन आने की पूरी तरह संभावना बनती है। अब उसके बाद अगली यूनिट तो बहुत ही आसान है, आप बिना पढ़े भी लिख सकते हैं। गाइडेंस एंड काउंसलिंग पर्सनल, काउंसलिंग पर्सनल, प्रिंसिपल, काउंसलर, टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, और काउंसलिंग पर्सनल, वार्डन, लाइब्रेरियन, मेडिकल स्टाफ। हम देखिए, अगर हम भारतीय परंपरा की भी बात करें तो बड़े लोगों को महत्व दिया जाता है। क्यों महत्व दिया जाता है? क्योंकि उनके पास अनुभव होता है। जो ये निर्देशन परामर्श की हम बात कर रहे हैं ये औपचारिक भी होता है, अनौपचारिक भी होता है। औपचारिक तो चलिए उसके साथ हुआ कि जो एक ट्रेंड पर्सन है, प्रोफेशनल पर्सन है, वो गाइडेंस देता है या काउंसलिंग करता है, मनोवैज्ञानिक, चिकित्सक वगैरह भी उसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो हमारे संपर्क में आने वाले लोग होते हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमारे प्रिंसिपल्स हैं, हमारे और भी किसी तरह के टीचर हैं, या जो वार्डन होते हैं जहाँ बच्चे हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, जो लाइब्रेरियन होते हैं, ये सब काउंसलिंग और गाइडेंस अनौपचारिक रूप से लगातार करते रहते हैं। इनकी बड़ी मुख्य भूमिका होती है। और जब हम शैक्षणिक निर्देशन की बात करते हैं तो इसमें तो शिक्षक ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, या फिर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, प्रिंसिपल सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। अब इसके बाद आता है गाइडेंस एंड, और हाँ नहीं, पहले एक पॉइंट और दिया हुआ है, पेरेंट्स एज ए काउंसलर। देखिए, हमने कहा ना, पहले बच्चा सबसे पहले अपनी काउंसलिंग कराता किससे? माता पिता से, और किसी से थोड़ी कराता है।
माता पिता ही उसके बारे में शुरुआत में, जब बच्चा छोटा होता है, हर निर्णय शुरू में तो लेते हैं, लेकिन हर माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंडिपेंडेंट बने, तो फिर वो उसकी काउंसलिंग करते हैं, उसको सही गलत समझाते हैं। तो पेरेंट्स की भी काउंसलर के रूप में भूमिका होती है, भले ही आप उसे अनौपचारिक परामर्श के अंतर्गत रखें, लेकिन भूमिका होती है। तो इस पर भी शॉर्ट नोट आ सकता है। अब आता है गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। तो जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होते हैं, जैसे गिफ्टेड चाइल्ड हैं, प्रॉब्लम चाइल्ड होते हैं, आपने बीएड प्रीवियस में फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, जो विशिष्ट बालक, प्रतिभाशाली होते हैं, मंदबुद्धि होते हैं, पिछड़े बालक होते हैं और समस्यात्मक बालक होते हैं, ऐसे प्रकार होते हैं। तो इन बच्चों को विशेष निर्देशन की, विशेष परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। केवल मंदबुद्धि बच्चों को ही नहीं पड़ती है, बल्कि बहुत तरह तरह के बच्चे होते हैं जिन्हें अलग से ध्यान दिए जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो प्रतिभाशाली बच्चों को भी ध्यान दिए जाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो हर काम बहुत जल्दी कर लेते हैं। अब वो खाली हो जाते हैं तो फिर क्लास में वो प्रॉब्लम करते हैं। तो ऐसे में उनको कैसे दिशा निर्देश दिया जाए, उनको कैसे गाइड किया जाए, या अगर उनके सामने कोई समस्या खड़ी हो रही है तो कैसे उसको सॉल्व किया जाए, परामर्श दिया जाए, तो इसके लिए भी आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद है ग्रुप डायनामिक्स। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इस पर भी शॉर्ट क्वेश्चन आने की एक बड़ी संभावना बनती है। समूह गतिविज्ञान, तो इसमें ज़्यादातर ये जाना जाता है कि जो सामूहिक अंतर क्रियाएँ होती हैं वो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। तो जो सामूहिक अंतर क्रियाएँ हैं उनका वैज्ञानिक अध्ययन ग्रुप डायनामिक्स के अंतर्गत किया जाता है। आप शॉर्ट नोट क्वेश्चन इसके बारे में भी तैयार करें। अब आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल गाइडेंस सर्विसेज। जो विद्यालय में निर्देशन सेवाएं हैं उनके जो संगठन का जो स्वरूप है, ये पूछा इसमें दिया गया है। तो सीधी सी बात है, विद्यालय में इसी तरह का मुख्य रूप से शैक्षणिक निर्देशन दिया जाता है, लेकिन इसके अलावा व्यावसायिक निर्देशन भी दिया जाता है। आगे देखिए और भी चीज़ें दी हुई हैं। टाइप्स ऑफ गाइडेंस सर्विसेज इन स्कूल, सूचना सेवा दी जाती है, इंडिविजुअल इन्वेंट्री एंड प्लेसमेंट सर्विसेज, जो वैसे कॉलेजेस होते हैं वहाँ प्लेसमेंट की सेवाएं भी होती हैं। उसके बाद काउंसलिंग एंड फॉलोअप, ये इसलिए होता है कि केवल सूचना सेवा इसलिए दी जाती है कि बच्चे को सही सूचना मिल पाए, क्योंकि सही सूचना मिलना भी एक काम होता है। तो बच्चे को सही सूचना मिले तभी तो वो अपनी बारे में निर्णय ले पाएगा, क्या है कैसे है। तो जो पाठ्यक्रम होता है उसमें भी बहुत सारी सूचनाएं होती हैं, तो वो भी एक प्रकार की सूचना सेवा ही कही जाएगी जो विद्यालय में दी जाती है। प्लेसमेंट सर्विसेज बहुत से कॉलेजेस में होती हैं। स्थानापन्न सेवाएं, और जो ये फॉलो अप है ये भी इम्पॉर्टेंट है। केवल बच्चे को बता देना, बच्चे ने कोई निर्णय ले लिया, कोई काम कर लिया, यही नहीं, उसके बाद ये भी देखना कि वो उसमें समायोजित हो पा रहा है कि नहीं, क्योंकि टीचर की बहुत जिम्मेदारी बनती है। टीचर अपने स्टूडेंट्स के लिए हर तरह से उत्तरदायी होता है और ये उसका कर्तव्य भी होता है। तो केवल रोजगार ही नहीं दिलाया, बल्कि रोजगार में ही सहायता दिलाना तो खैर शब्द सही नहीं है, रोजगार में ही सहायता नहीं दी गई, बल्कि रोजगार के बच्चा कैसे अचीव करे या किसको अपना रोजगार बनाए, इसके लिए भी बच्चे को परामर्श दिया जाता है। पर साथ ही साथ उसके बाद ये भी फॉलो अप भी करना ज़रूरी है। फॉलो अप सर्विसेज इसलिए ज़रूरी होती हैं कि वो उसमें क्या समायोजन कर पा रहा है, उसमें वो आगे बढ़ पा रहा है, उसके आगे बढ़ने की उसमें संभावनाएं हैं कि नहीं। तो ये सेवाएं भी स्कूल्स में दी जाती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गाइडेंस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इन स्कूल, बड़ा आसान सा है, इस पर भी शॉर्ट क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद जो ये है साइकोलॉजिकल टेस्ट्स इन गाइडेंस एंड देयर यूजेस, ये 5 टेस्ट आपके दिए गए हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्टिंग, एप्टीट्यूड टेस्टिंग, एटीट्यूड टेस्टिंग। इंटेलिजेंस टेस्टिंग यानी बुद्धि परीक्षण, इंटरेस्ट टेस्टिंग यानी रुचि परीक्षण, पर्सनालिटी टेस्टिंग यानी व्यक्तित्व परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्टिंग उनकी जो अभिक्षमता है उसका परीक्षण, एटीट्यूड टेस्टिंग अभिवृत्ति का परीक्षण। तो ये परीक्षण क्यों किए जाते हैं? ये परीक्षण इसलिए किए जाते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं
उनकी वाकई की क्षमताएं क्या हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है, कई बार किसी स्टूडेंट ने किसी दूसरे को देखा और देखा अरे वो तो गाना बहुत अच्छा गा रहा है, वो गाने के फील्ड में जा रहा है और उसमें गाना गाने की क्षमता नहीं है, और उसकी देखा देखी रुचि उत्पन्न हुई है उसमें, इसलिए वो भी सोच रहा है कि हमें इस चीज़ को अपने लाइफ में ले आएँ, हम भी इसी फील्ड में चले जाएं। तो यहाँ नहीं, अगर आप किसी प्रोफेशनल पर्सन के पास जाते हैं और वो प्रॉपर वे में आपकी टेस्टिंग करता है, उससे पता चलता है कि आपके अंदर क्या क्या क्षमताएं हैं, और उस आधार पर निर्देशन और परामर्श देता है, जिससे निर्देशन और परामर्श की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ और विश्वसनीय हो जाती है। तो ये इन पर भी प्रश्न आने की संभावना बनती है कि इनकी उपयोगिता क्या है, या ये क्या होते हैं, इनकी इम्पोर्टेंस आप बताएं, इनकी नीड बताएं। तो इस तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। आपने बार बार हमको सुना, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और हम ये भी ज़रूर कहेंगे कि जो हमने चैनल शुरू किया है उसका नाम ज्ञान परंपरा है। तो ज्ञान का प्रवाह अक्षुण्ण होता है, और भारतवर्ष में ज्ञान की परंपरा अविरल एक सनातन काल से प्रवाहित होती रही है। तो यह ज्ञान परंपरा भी उससे अलग नहीं है, और इस चैनल पर आपको बहुत से वीडियोस मिलते रहेंगे जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, या आपके जीवन के लिए, या आपको शिक्षा के हर क्षेत्र में आपके काम आएंगे। आप बने रहें हमारे साथ ज्ञान परंपरा में, और आपने हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।